लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की ख़ास खबर। भोपाल के 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इमसाल 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ 29 नवंबर को दर्स कुरान से होगा और 2 दिसंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। आलमी तबलीगी का आगाज़ सन 1946 में हुआ था। इमसाल होने वाले 77वें आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए गुज़िश्ता साल से ज़्यादा बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया जा रहा है। घासीपुरा ईंट खेड़ी में मुनक़्क़िद होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा में उलमाए दीन के बयान के लिए 150 स्क्वायर फुट में टेंट लगाया जाएगा। 42 फूड ज़ोन और 105 पार्किंग के ज़ोन बनाए जा रहे हैं। ख़ास बात यह है कि आलमी तबलीगी इज्तिमा में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और पॉलीथीन का इस्तेमाल ममनू रहेगा। इज्तिमा में सभी इंतज़ामात रज़ाकाराना तौर पर किए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से जहां 2000 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए जाएंगे, वहीं 22,000 रज़ाकार अपनी खिदमत अंजाम देंगे। आलमी इज्तिमा में खिदमत के लिए सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अज़ला से भी रज़ाकार शिरकत कर रहे हैं। बाइट डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी, रुकन इंतज़ामिया कमेटी। बाइट प्रोफेसर SM शकील, रज़ाकार, बुरहानपुर। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंतरानी न्यूज़ लाइव। देखिए, गुज़िश्ता कई सालों से भोपाल में ये इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है और यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ बुरहानपुर से कुछ साथी यहाँ इज्तिमा का आए हैं कि चलिए कुछ तो खिदमत कर ले। गुज़िश्ता दिनों जब पेपर और अखबारात के ज़रिए से ये ख़बर लगी कि इन तारीख़ों में इज्तिमा होने जा रहा है, तो हम जब यहाँ पहुँचे, लेकिन हम लोग ये देख कर के हमारी आँखें मतलब इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रही है कि इतनी बड़ा जो है स्पेस यहाँ पर है इज्तिमा के हवाले से। ये वज़ू खाना, ये तो अभी एक हिस्सा है, ये जो वज़ू खाने का एक हिस्सा है। ऐसे कई हिस्से जो है वज़ू खाने के हैं, लोगों के ठहरने के लिए बहुत बड़े बड़े मकामात हैं, कहीं बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ हैं और पिंडाल बनाए जा रहे हैं। कहीं लोग, हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर रज़ाकाराना काम कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन का माहौल है और वही खिदमत की गर्ज से हम लोग भी यहाँ आए हैं और हम लोग भी मतलब 1-2 रोज़ यहाँ क़याम करेंगे और फिर इंशाअल्लाह इज्तिमा के वक्त यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो काम हो रहा है और जिस तरीके से जो लोग नौजवान बुज़ुर्गों की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, ये एक हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक मिसाल है कि इस तरीके के इनेकाद यहाँ इज्तिमा का हो रहा और यहाँ पर सब मिल कर के काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी ये बात के लिए भी मैं कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ हमारे मुल्क के अवाम को भी कि सब मिलजुल कर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, भाईचारे से काम कर रहे हैं, इत्तेहाद से काम कर रहे हैं। हमारे हम वतन भाइयों का भी यहाँ पर साथ मिल रहा है, प्रशासन का भी साथ मिल रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट भरपूर हासिल हो रहा है और इस तरीके के इज्तिमा जो होते हैं उसमें भरपूर लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। भोपाल का इज्तिमा तो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हज़ारों की, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और एक अमन का पैगाम यहाँ से पूरी दुनिया में, यहाँ से अमन का पैगाम निकलता है। यहाँ से इस्लाम के हवाले से बात होती है, इत्तिहाद के हवाले से बात होती है, आखिरत की बात होती है और दुआओं के साथ में कि अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन व अमान पैदा कर, हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न कर। ये दुआओं के साथ में ये इज्तिमा जो है इख्तिताम पजीर होता है। पहली चीज़ तो ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या बहुत सारे मुल्कों में इसकी मुमासिलत नहीं है। इस तरह का इज्तिमा 77 साल का दायरा है, मुरीद है। 77 साल से मुसलसल इज्तिमा हो रहा है। इसका जो एरिया है वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद स्क्वायर फुट पर, उसके जहाँ बयानात होंगे, जहाँ जमातें सुनने के लिए बैठेंगी, तमाम उलमा के वाज़, इसी तरह जो इंतज़ाम यहाँ फूड कोर्ट्स हैं, जो खाने के इंतज़ाम हैं, उसके तकरीबन 60 बड़े साइज़ के स्टॉल्स हैं। पार्किंग जोन इस कदर ज़बरदस्त
इंतज़ामात के मामले में तो उसका जवाब नहीं है। जो डिसिप्लिन और जो रख रखाव है, जहाँ किसी तरह की पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं, वो सब जो रज़ाकाराना लोग काम करते हैं वो अपने आप में सीखने की चीज़ है। इस कदर जज्बे से सरशार ईमानी दौलत से मगलूब होते हैं कि वो बस अल्लाह की पनाह कि वो किस कदर खोए रहते हैं बाहर से आने वालों की, यहाँ के लोगों की खिदमतें करने के लिए। ये उनके जज्बे को सलाम है और दुआएं भी करना चाहिए कि इस तरह के जो इज्तिमा होते हैं उनको तमाम आफात से परवरदिगार महफूज रखें और अमन की, सलामती की दुआएं जिस तरह यहाँ की जाती हैं कम देखने को मिलता है और उसका असर साल भर कम से कम शहर पे तो रहता ही है, मुल्क पे भी रहता है। देखिए, गुज़िश्ता कई सालों से भोपाल में ये इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है और यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ बुरहानपुर से कुछ साथी यहाँ इज्तिमा का आए हैं कि चलिए कुछ तो खिदमत कर ले। गुज़िश्ता दिनों जब पेपर और अखबारात के ज़रिए से ये ख़बर लगी कि इन तारीख़ों में इज्तिमा होने जा रहा है तो हम जब यहाँ पहुँचे, लेकिन हम लोग ये देख कर के हमारी आँखें मतलब इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रही है कि इतनी बड़ा जो है स्पेस यहाँ पर है इज्तिमा के हवाले से। ये वज़ू खाना ये तो अभी एक हिस्सा है, ये जो वज़ू खाने का एक हिस्सा है। ऐसे कई हिस्से जो है वज़ू खाने के हैं, लोगों के ठहरने के लिए बहुत बड़े बड़े मकामात हैं, कहीं बड़ी बड़ी पानी की टंकियां हैं और पिंडाल बनाए जा रहे हैं। कहीं लोग हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर रज़ाकाराना काम कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन का माहौल है और वही खिदमत की गर्ज से हम लोग भी यहाँ आए हैं और हम लोग भी मतलब 1-2 रोज़ यहाँ क़याम करेंगे और फिर इंशाअल्लाह इज्तिमा के वक्त यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो काम हो रहा है और जिस तरीके से जो लोग नौजवान बुज़ुर्गों की रहनुमाई में उनकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, ये एक हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक मिसाल है कि इस तरीके के इनेकाद यहाँ इज्तिमा का हो रहा और यहाँ पर सब मिल कर के काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी ये बात के लिए भी मैं कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ हमारे मुल्क के अवाम को भी कि सब मिलजुल कर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, भाईचारे से काम कर रहे हैं, इत्तेहाद से काम कर रहे हैं। हमारे हम वतन भाइयों का भी यहाँ पर साथ मिल रहा है, प्रशासन का भी साथ मिल रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट भरपूर हासिल हो रहा है और इस तरीके के इज्तिमा जो होते हैं उसमें भरपूर लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। भोपाल का इज्तिमा तो पूरी दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और एक अमन का पैगाम यहाँ से पूरी दुनिया में यहाँ से अमन का पैगाम निकलता है। यहाँ से इस्लाम के हवाले से बात होती है, इत्तिहाद के हवाले से बात होती है, आखिरत की बात होती है और दुआओं के साथ में कि अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन व अमान पैदा कर, हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न कर। ये दुआओं के साथ में ये इज्तिमा जो है इख्तिताम पजीर होता है। पहली चीज़ तो ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या बहुत सारे मुल्कों में इसकी कोई मुमासिलत नहीं है। इस तरह का इज्तिमा 77 साल का दायरा है, मुरीद है, 77 साल से मुसलसल इज्तिमा हो रहा है। इसका जो एरिया है वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद स्क्वायर फीट पर उसके जहाँ बयानात होंगे, जहाँ जमातें सुनने के लिए बैठेंगी, तमाम उलमा के वाज़, इसी तरह जो इंतज़ाम यहाँ फूड कोर्ट्स हैं, जो खाने के इंतज़ाम हैं, उसके तकरीबन 60 बड़े साइज़ के स्टॉल्स हैं। पार्किंग जोन इस कदर ज़बरदस्त इंतज़ामात के मामले में तो उसका जवाब नहीं है। जो डिसिप्लिन और जो रख रखाव है, जहाँ किसी तरह की पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं, वो सब जो रज़ाकाराना लोग काम करते हैं वो अपने आप में सीखने की चीज़ है। इस कदर जज्बे से सरशार ईमानी दौलत से मगलूब होते हैं कि वो बस अल्लाह की पनाह कि वो किस कदर खोए रहते हैं बाहर से आने वालों की, यहाँ के लोगों की खिदमतें करने के लिए। ये उनके जज्बे को सलाम है और दुआएं भी करना चाहिए कि इस तरह के जो इज्तिमा होते हैं उनको तमाम आफात से परवरदिगार महफूज रखें
और अमन की, सलामती की दुआएं जिस तरह यहाँ की जाती हैं कम देखने को मिलता है, और उसका असर साल भर कम से कम शहर पे तो रहता ही है, मुल्क पे भी रहता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।